नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा सोलेनॉइड। बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ कर रहे हैं अभी हम। एम्पियर सर्किटल लॉ की 3 एप्लीकेशन है। पहली है सोलेनॉइड, सेकंड टॉरॉइड एंड थर्ड है सिलेंडर। तो 1 बाय 1 चलते हैं। मेनली जो बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है वो है सोलेनॉइड की। ठीक है, तो व्हाट इज सोलेनॉइड? सोलेनॉइड इज दी कलेक्शंस ऑफ, इन सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, इज ए कलेक्शन ऑफ रिंग इन फॉर्म ऑफ हेलिक्स। लेकिन अगर हम इसको प्रॉपर वे में कहें कि ये क्या होती है, सोलेनॉइड कंसिस्टिंग ऑफ इंसुलेटिंग लॉन्ग वायर क्लोजली वाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। बड़ी कॉम्प्लेक्स सी डेफिनेशन है इसकी। हम इसको पहले समझते हैं एग्जैक्टली है क्या। देखो, अगर मैं इसको सिंपली आपको ड्रॉ करके दिखाऊं कि सपोज ये एक वुडन पीस है, वुडन सिलेंडर है, ठीक है, लकड़ी का सिलेंडर है कोई, इसका कोई यूज़ नहीं है। सोलेनॉइड जो है वो अलग चीज़ है, जस्ट आपको समझाने के लिए। तो अगर एक वायर हम लें और उसको इसके ऊपर क्लोजली बाउंड कर दें, ऐसे करके, ऐसे तार को हम, ये जो चीज़ है ये सोलेनॉइड है बेसिकली। दिस इज सोलेनॉइड, ऐसे दिखती है। तो बहुत सारी रिंग है, इनके बीच जो स्पेस है, देखो ये वाला स्पेस वो ये बहुत कम होता है। तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, इसे सोलेनॉइड कहते हैं। अच्छा, अब जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड में अगर हम करंट पास करते हैं, सपोज मैंने यहां से करंट पास किया, तो करंट ऐसे आएगा बेटा, ठीक है, इस फॉर्म में। इसको ऐसे लिख देते हैं, ऐसे करंट आ रहा है। तो जब इस सोलेनॉइड में करंट ऐसे पास करेगा तो इसके इनसाइड तो मैग्नेटिक फील्ड फ्लो करेगी इस वे में, और बाहर से ऐसे जाएगी। ठीक है, बाहर हम मैग्नेटिक फील्ड जो मानते हैं वो 0 मानते हैं। जो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो हाई होती है। ये हाई होती है, ये लो होती है, ऑलमोस्ट 0 होती है। ऐसा क्यों? क्वेश्चन ये है कि सोलेनॉइड में जब करंट पास करते हैं तो उसके अंदर इनसाइड तो मैग्नेटिक फील्ड है बहुत ज़्यादा होती है, बट उसके जो आउटसाइड है मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम होती है, होती ही नहीं बेसिकली। इसका रीज़न देखिए क्या है। तो पहले तो इस बात पे आप समझिए कि ये जो आपको दिख रही है ये एक ही वायर है, ठीक है, जिसको आपने गोल 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 घुमा के आपस में अटैच कर दिया, जिसका नाम फिर वायर से सोलेनॉइड पड़ गया। अब आप पहले ना मेरे इस पॉइंट को समझो कि सपोज ये एक सर्कल है, दिस इज सर्कल। इस सर्कल में आपने सीखा हुआ है कि अगर सपोज करंट ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड थंब रूल से इसके अंदर से ऐसे जाएगी। ये बाहर गई, फिर अंदर आई, फिर बाहर गई, फिर अंदर आई, फिर बाहर गई, फिर अंदर आई। तो ये है इनसाइड पार्ट, ठीक है। अब इसको मैं आपको बोर्ड के पास दिखाता हूँ। इसकी मैं एक रिंग लेता हूँ पहले, ये फर्स्ट वाली। सपोज दिस इज फर्स्ट रिंग, ये सेकंड रिंग है। फर्स्ट रिंग को मैंने यहाँ बनाया, ठीक है, ये वही रिंग है, ये रिंग है। बोर्ड पे आपको ऐसे दिख रही है, बट एक्चुअली ये ऐसे है, ठीक है। अगर इसमें करंट ऐसे जा रहा है, मतलब ऊपर से ऐसे नीचे आ रहा है, क्योंकि इसमें भी मैंने यही शो किया ना, ऊपर से नीचे आ रहा है, ये रही, तो ऐसे आ रहा है, इधर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर गया, नीचे गया, नीचे से अंदर की तरफ, फिर ऊपर से बाहर की तरफ, फिर नीचे से अंदर की तरफ, बाहर से ऊपर से बाहर की तरफ, ऐसे। अब यहाँ पे अगर मैं थंब रूल लगाता हूँ, देखो इसको ऐसे पकड़ा और इस पर मैं लगाता हूँ थंब रूल, ये रहा राइट हैंड थंब रूल नीचे की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, अंदर को गई, ऐसे
ऐसे जा रही है, ऐसे निकल के ऐसे गई, ऐसे निकल के अंदर गई। ठीक है, ये है आउटसाइड का एरिया और ये है इनसाइड का एरिया। ये बात समझनी, पहले समझनी है आपको। फिर से बता रहा हूँ, सोलेनॉइड के सिर्फ अंदर वाला पार्ट ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गई इस तरह से। ठीक है, तो ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है। पहली बात तो ये आपको यहाँ क्लियर होनी चाहिए। तो ऐसे एक और रिंग बनाता हूँ, तो इसमें भी यही होगा कि अगर करंट ऐसे जा रहा है, सिर्फ इस पार्ट को देख रहा हूँ मैं, क्योंकि हमें सिर्फ ये जो चीज़ दिखाई दे रही है ना इसमें, इसको थोड़ा मैं अलग से मैग्नीफाई करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बड़ा कॉम्प्लेक्स है, आपको समझ नहीं आएगा। एक्चुअली सोलेनॉइड ऐसी होती है, लेकिन मैं यहाँ पे ज़्यादा रिंग नहीं ले रहा, अभी सिर्फ 2 रिंग ले रहा हूँ। एक और ले लेते हैं, यहाँ से ये बाहर निकल। ठीक है, अब यहाँ पे करंट गया ऐसे ऐसे ऐसे, तो मैं जो एग्जांपल ले रहा हूँ फर्स्ट और सेकंड रिंग ली है यहाँ पे, तो इसका जो करंट है ये हिस्सा हमें दिख रहा है, ये हिस्सा पीछे वाला हमें नहीं दिख रहा, ये वाला, तो इसको हटा देता हूँ। ये दिख ही नहीं रहा अभी हमें, इस केस में नहीं दिख रहा, इसमें भी हटा देता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसे दिखेगी हमें, तो यहाँ पे नीचे की तरफ है थंब हमारा, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर गई, बाहर में कैसे होगी, कुछ इस वे में। ये तो इनसाइड है, ये आउटसाइड है। फिर एक और ले लो, ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है और ये है आउटसाइड। फिर यहां पे लो, यहां पे भी क्या होगा, सर्कल। फिर एक और ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो जो इनसाइड वाली है इस केस में भी और ऊपर वाले केस में भी, मतलब फर्स्ट कॉइल में भी और सेकंड कॉइल में, इनकी डायरेक्शन भी उस साइड है, इनकी डायरेक्शन भी उस साइड है। तो ये है इसके इनसाइड, मतलब ये जो कॉइल है, ये जो 2 यहाँ पे दिख रहे हैं वो इनसाइड जा रहे हैं ऐसे। ठीक है, देखो हमने इसको पकड़ा तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से ऐसे होते हुए अंदर गई, ये 2 मैं उंगलियां ले रहा हूँ, अंदर गई, और वही 2 आगे बाहर को ऐसे आ रही है, वही 2 वाली ये है। फिर इस केस में देखो 2 ऐसे आ रही है, अंदर गई फिर बाहर निकली, तो अंदर वाली तो होगी ऐड, यहाँ पे इस साइड और इस साइड। अब जो बाहर की है मैग्नेटिक फील्ड, वो आपस में देखो, ये वाली और ये वाली, ये कैंसिल आउट होगी, थोड़ी बहुत है, मतलब इस वाली और इस वाली में डायरेक्शन सेम जा रही है, इस तरफ जा रही है, ये वाला पार्ट जो है वो कैंसिल आउट हो गया। तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो सोलेनॉइड के इनसाइड तो ज़्यादा होती है, बट आउटसाइड जो होती है बहुत कम होती है, इतनी कम होती है हम उसको 0 मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन अब इसको और तरीके से समझते हैं। एक तो ये मेथड है, अब इसी कॉइल में देखो आप, सोलेनॉइड में यहाँ पे ये जो कॉइल है ये अंदर को जा रही है, यानी कि ऊपर को, तो करंट इसका जा रहा है, ऐसे मान लो कि ये जो करंट है ये आपका क्या है, नॉर्थ, ये साउथ, इसमें करंट जा रहा है ऐसे अंदर को। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे, यानी इसके चारों तरफ अगर मैं एक सर्कल बनाऊं तो वो सर्कल कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड का कुछ इस वे में होगा। यहाँ पे भी करंट अंदर को जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का सर्कल ऐसा होगा, क्योंकि करंट हम क्या कर रहे हैं, अभी अंदर को जा रहा है, मतलब क्रॉस लगा देते हैं, अंदर को जा रहा है करंट। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो कि ये वाला पार्ट इस पार्ट से कैंसिल आउट हो रहा है। अगले वाले में देखो, सपोज ये भी अंदर को जा रहा होता तो ये वाला पार्ट
कैंसिल आउट हो रहे हैं। यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है, सिर्फ या तो ये वाली, ये पार्ट तो कैंसिल आउट हो रहा है, इसको हटा देते हैं, ये भी कैंसिल हो गया। तो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड देखो बड़ी कम है, बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड है, सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर ही जा रही है। जो आउटसाइड में है उसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट कैंसिल आउट हो रहा है। अब ऊपर वाला पार्ट देखो, यहाँ तो मैं करंट शो कर रहा हूँ कि इनसाइड जा रहा है, यहाँ पे करंट जो है वो आउटसाइड की तरफ है ना, मतलब ऐसे आगे ऐसा लग रहा है कि आउटसाइड की तरफ आ रहा है। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, तो इसका सर्कल कैसे बनाओगे, जैसे ये बाहर की तरफ आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें ऐसे शो होगी, मतलब इस वे में ऐसे करके। इधर क्या होगा, ऐसे। इसमें भी देखो कैंसिल आउट हो रहा है, इसमें क्या होगा, इसमें भी कैंसिल आउट हो रहा है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी कहाँ फ्लो कर रही है, इसमें सिर्फ छोटे से पार्ट में। यानी कि इस केस में भी और इस केस में भी इनसाइड ही मैग्नेटिक फील्ड है। तो इन शॉर्ट अगर हम कहें कि जो सोलेनॉइड होता है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट जो होता है वो फ्री स्पेस के लिए यूज करते हैं, और एन का मतलब होता है एन बाई एल, कि ये नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है बेटा, ये कैपिटल एन है, और टोटल लेंथ कितनी है इसकी एल, तो ये हो गया एन बाई एल, और आई इसमें आप कितना करंट फ्लो करा रहे हो। सिर्फ इनसाइड ही मैग्नेटिक फील्ड होती है, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड लो होती है क्योंकि वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाती है। इसके जो ये वाला हिस्सा होता है एंड, यहां पे आधी मैग्नेटिक फील्ड निकल के उस साइड और आधी इनसाइड, इस साइड को नीचे की तरफ, तो हम कह देते हैं कि एंड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हाफ हाफ हो जाती है, जस्ट एंड पॉइंट पे, जस्ट जब निकलेगी, क्योंकि उस टाइम पे दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, एक बार फिर से कोशिश करता हूं मैं, होप कई बच्चों को नहीं समझ आया होगा। मैं फिर से ये वाला एक रिंग ले रहा हूं, ठीक है, दिस इज रिंग। आप समझो, आपको भी दिखाई दे रहा होगा, ये है इनसाइड पार्ट। एक रिंग है मेरे हाथ में, इसमें करंट जा रहा है क्लॉकवाइज, सपोज ऐसे जा रहा है, मेरी तरफ से क्लॉकवाइज है, आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा। तो अगर मैं कहूँ कि करंट क्लॉकवाइज है, तो मैंने अपना थंब लगाया, मैग्नेटिक फील्ड आई, इनसाइड चलेगी और ये बाहर निकलेगी। ये एक कॉइल है, एक और कॉइल है, उसमें भी ऐसा हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर आई फिर बाहर निकल गई। लेकिन ये जो दोनों कॉइल है आपस में, एक ये वाली एक ये वाली, इन दोनों की जो आउटसाइड फील्ड है, आउटसाइड फील्ड, ये आपस में कैंसल आउट हो रही है, जो कि मैंने यहाँ पे शो करके दिखाया आपको। इसीलिए हम कहते हैं कि इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम होती है, आउटसाइड मिनिमम होती है। ठीक है, देखिए इसको भी।